आज हम कैसे बता आना रहे हुआ? हैं जी, आज हम बता रहे हैं जोड़ों के दर्द के लिए ठीक है। और मोरों के दर्द के लिए। ठीक है। सर्वाइकल पेन, कमर के मोरों का दर्द जिसे शाटिका पेन, अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं, और इसके अलावा घुटनों में गैप आ जाता है, आर्थराइटिस पेन होता है, उसको ठीक करने की हम रेमेडी बनाकर भी दिखाएंगे और उसके साथ एक पेन किलर ऑयल भी बनाकर दिखाएंगे आप किस तरीके से अपने घर पे पेन किलर ऑयल बना सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा, और पेन कागज़ रखिएगा पास लिखने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 2 बार रिपीट करूँ इसे। और जड़ी बूटियाँ होंगी, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसे केमिकल कहा जाए। ये आप कहीं से बनवा के लाते हैं तेल? नहीं, फिर? ये बनी हुई होती हैं, ये किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगी। यार एक तो पंसार को ढूंढना इतना मुश्किल है। कहाँ मिलेगा पंसार? पंसार की यानी दवाखाना, जड़ी बूटियों की शॉप, हर्बल शॉप। अच्छा, वो ओरिजिनल बेच रहा है ना? हाँ हाँ, ओरिजिनल ही होती हैं। इसमें ये महंगी चीज़ें इतनी नहीं हैं कि जिनका 2 नंबर आ जाए मार्केट में। अच्छा। जो महंगी चीज़ें होती हैं उनके 2 नंबर बना लेते हैं हमारी कौम। हमारी कौम तो भाई तो मिर्ची भी, लाल मिर्च भी महंगी नहीं होती, उसके अंदर बुरादा मिला देते हैं। उसमें मिला देते हैं ये लोग ताकि ज़्यादा बिके। जी, ये मैं क्लियर कर दूं आपकी फील्ड। जी जी। देखें, जोड़ों का दर्द और मोरों का दर्द, जिसमें L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं और कहीं गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है उसका दर्द शुरू हो जाता है। कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू होता है। बाज़ औक़ात सर्वाइकल की तरफ जाता है तो उसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं। इसमें S1 का अगर मोरा दब रहा हो तो इसमें हाथ और पाँव सुन्न हो रहे होते हैं। और जिसमें कमर में से जो टांगों में दर्द आता है इसको अर्कुल निसा का दर्द भी कहते हैं, शाटिका पेन भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। और इसके अलावा घुटनों में गैप आ जाता है जिसे अर्थराइटिस पेन कहते हैं, टक टक की आवाज़ आती है, बैठ जाते हैं तो उठना मुश्किल होता है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, ज़ोर लगा के उठते हैं, चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है, कभी अच्छा, घुटना समा सूज बांध जाता दिया है। आपने बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि इसमें घुटनों में कभी सूजन भी आ जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने लेना है, ये 4 जड़ी बूटियाँ लेनी है। सबसे पहली चीज़ है ये सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, ये इसका पाउडर है, वाह। ये हम लेंगे 50 ग्राम, ये सूखा हुआ सिंगाड़ा है। सूखा हुआ सिंघाड़ा ओए होए, इसको 50 खाने को नहीं ग्राम। मिला। ठीक है। और ये है अजगन नागौरी, हाँ, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है मुश्क दाना, वाह, मुश्क दाना बिल्कुल दाने पे दानेदार दाने। होता है, 50 ग्राम लेंगे ये भी। ये 3 चीज़ें हमने डाली 50-50 ग्राम। ठीक है। और चौथी चीज़ है ये जड़ इलायची लकड़ी, ये इलायची की लकड़ी की वो होती है, दरख्त की जड़ होती ठीक है, है। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये 4 चीज़ें हो गई। और ये है सुरनजान शीरी, ठीक है। ये हम डालेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम है। इसको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को 1 कप दूध या पानी के साथ, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, ठीक है। कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो 4-5 दिनों में आपके दर्द में काफ़ी आराम हो जाएगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसे कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। सुबह शाम? सुबह शाम, दिन दूध में में 2 डाल बार, दूध के साथ मुँह में डाल के ऊपर दूध पी लें, दूध में मिला के पी लें। अगर तो रोज़े रख lactose रहे intolerance है हैं तो तो हाँ, फिर पानी के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है। और अगर रोज़े रख रहे हैं तो इफ्तारी के बाद और सुबह सहरी के टाइम पे आप खा लिया करें, दिन में 2 बार। ठीक है। और पेन किलर आप अपना किस तरह बनाएंगे, आपने ये 2 ऑयल लेने हैं। एक दालचीनी, आपने देखा होगा खानों में डालते हैं, ये उसका ऑयल है, ये आप लेंगे तकरीबन 50 ml, 50 ml। ठीक है। एक लकड़ी आती है किस्तुल बहरी, जिसे किस्ते शीरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये उसका ऑयल है, रोगन किस्त। इन दोनों को मिला लें ठीक है। और रतन जोत बूटी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। और ये तेल घुटनों पे, कमर पे, कंधों में, हाथों में, कहीं पे भी दर्द अजीम हो, साहब, आप 10 मिनट में इस मसाज तरह करें। के ऑयल्स होते हैं, जी, ये वक्ती तौर पे ये वक्ती तौर पे रिलीफ देते रिलीफ हैं, देते हैं, लेकिन खाने की चीज़ जो है वो ठीक करती है। हाँ, क्योंकि वो- प्रॉब्लम अंदर होती है। क्योंकि इतनी लेयर होती है यहाँ पे स्किन की, तो वो तो वक्ती तौर पे आपको एक वो हो जाता है। नहीं, बाज़ लोगों को पिंडलियों पे दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल से मसाज करते हैं टांगों पे, तो वो आप ये बना के करें, जी, इससे दोबारा- आपको फ़ायदा दोबारा भी बता होगा। दें। इसमें ये हमने तो डाला एक दालचीनी का तेल, ठीक है। दालचीनी का तेल 50 ml, और रोगन किस्त 50 ml, 1 चम्मच रतन जोत बूटी, 1 घंटा धूप में रख लें। इनको मिक्स करके आपका पेन किलर ऑयल तैयार हो गया। और ये आप घुटनों में, कमर पे, जहाँ पे भी दर्द हो आपको, आप हल्के हाथ से मसाज करें, थोड़ा कपड़ा लपेट लें, 10-15 मिनट में काफ़ी रिलीफ होगा आपको। ठीक है। जैसे बाज़ फैमिलीज़ होती हैं उनको पिंडलियों में बहुत दर्द महसूस होता हाँ। है, तो ये उस पर भी कर सकते हैं, कंधों पे कर सकते हैं, दर्द में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। असल में एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से ये पिंडलियाँ, घुटने और ये बैक के पेन के लिए, कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप जो जूता पहन रहे हैं या जो जी, आप जी। चप्पल पहन रहे हैं,
वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये एक अलग साइंस शुरू हो जाएगी फिर। जी बिल्कुल। इसमें बाज़-औक़ात हड्डी का बढ़ जाना, बोन्स का बढ़ जाना होता है, हाँ। एड़ियाँ बढ़ जाती हैं, नोकें निकल आती हैं हड्डियों की, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। हाँ। तो जो कि आपके चेकअप के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है, अपने Comfortable डॉक्टर जूते का जो पहने। मशवरा है, वो जारी रखें। जी, कंफर्टेबल जूते पहने। बिल्कुल नरम जूते क्योंकि पहनें। कई लोग होते हैं, जैसे मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं अगर बहुत फ्लैट जूता पहनता हूँ तो मुझे तंग करता है, कभी कभी बैक तंग करती है थोड़ी सी। देखिए एक चीज़ और होती है, वो होती है ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन, हाँ, एक ये प्रॉब्लम भी है, ये दोबारा बहुत बोलिएगा सारा भुरभुरा। हड्डियों का भुरभुरापन, हाय हाय, ठीक है? कितने क्यूट लगते हैं बोलते हुए भुरभुरा। हाँ ठीक है, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। ऐसा पेशेंट ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि अगर कहीं टकरा जाता है तो हड्डी टूटने के चांसेस होते हैं। अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा, अपनी बोन्स स्क्रैनिंग करवाते रहिएगा, और एक खजूर खाते हैं आप लोग, खजूर, इसका गोंद मिलेगा, इसके दरख्त का गोंद, गोंद छुआरा कहा जाता है उसे। उसका आप 100 ग्राम लेके घर पे रख लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएँ 4 महीने तक, और फिर अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, आपको नुमाया फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। लेकिन अगर डॉक्टर की कोई मेडिकेशन चल रही है, प्लीज़ अपनी मर्ज़ी से उसको बंद ना कीजिएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे को जारी रखिएगा। देखें कितनी अच्छी बात करते हैं, आपको मैसेज दे रहे थे मुझे। जी बिल्कुल, हाँ यार, आपके लिए एक पैगाम था। हमारे एक दोस्त हैं सुरेश कुमार साहब, अच्छा, वो आपके बहुत फ़ैन हैं, आपका सलाम भी दिया और आपसे मिलने का भी कह रहे हैं मुझे। लेकर तो आए, मुझे बिल्कुल मैं ज़रूर परसों लेकर आए, आऊँगा, मुलाकात मैं करते हैं। सुरेश साहब, थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये Thank you. चीज़ें आप यहाँ बनाते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, तो आप भी ये कर सकते हैं। ये मैं मजाक करता रहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है, सारी चीज़ें पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं, किसी को भी भेज दें, मंगवा लें। और अगर आपको इसका फ़ायदा नहीं लग रहा होगा तो कम से कम आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा।